के साथ उनसे भी इस पूरे विषय पर सवाल जवाब होगा। साहिल, ओवर टू यू। बिल्कुल अपूर्वा, हरियाणा की जो कृषि विश्वविद्यालय है हिसार के अंदर, वहां लगातार छात्रों का जो प्रोटेस्ट है वो जारी है। 10 जून से लगातार जो छात्र हैं वो धरने पर बैठे हैं। लगातार यही मांग की जा रही है कि जो यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है उनको जो है वो तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि आज महापंचायत भी जो है वो छात्रों के द्वारा की गई थी और उनमें साफ तौर पर अल्टीमेटम जो है वो आज सरकार को दिया गया है कि 2 दिन का समय जो है उनकी ओर से दिया गया है। अगर जो है सरकार 26 तारीख तक कोई एक्शन जो है वो वीसी पर नहीं लेती तो 27 तारीख को जो हरियाणा की जो यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसको बंद करने का फैसला छात्रों द्वारा लिया गया। तो अभी हम जो हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री है महिपाल ढांडा, उनको भी सुन रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि विपक्ष जो है वो आग में घी डालने का काम कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, 10 जून से लगातार जो छात्रों का प्रोटेस्ट है वो लगातार कंटिन्यू जारी है। सरकार ने इस मामले में कमेटी का भी गठन कर दिया, लेकिन छात्रों की मांग है तुरंत प्रभाव से वाइस चांसलर को बर्खास्त किया जाए। लेकिन जो शिक्षा मंत्री है वो कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो आग में घी डालने का काम कर रहा है। जो यूनिवर्सिटी है हमारी हिसार की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इस देश की एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है, उसका अपना एक नाम है। वहाँ से बहुत लोग निकल के इस देश के जिन्होंने नाम कमाया। छात्र देश का भविष्य है और यूनिवर्सिटी मंदिर है, और उस मंदिर में जो पढ़ने के लिए जाएं, उनके ऊपर उनकी मांगे मनवाने के लिए अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो किस प्रकार से उनके ऊपर हमला होता है, जो बहुत ही निंदनीय है। और वहाँ के वाइस चांसलर जो हैं अपने आप को बहुत ही बड़ा समझते हैं, बात करना भी पसंद नहीं करते। और आपने देखा होगा पिछले दिनों विधानसभा के अंदर भी कई विधायकों ने उनकी कार्यप्रणाली पे सवाल उठाए थे, यहाँ तक कि उनकी जो डिग्रियां हैं उन पे भी सवाल उठाए थे। तो मेरे सरकार से मांग है कि सरकार ये कह के कि विपक्ष आग में घी डालने का काम करता है, अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकती। सरकार की जिम्मेवारी है कि वो लोगों के अधिकारों की रक्षा करे, छात्रों की बात सुने। मुख्यमंत्री को चाहिए कि छात्रों से स्वयं बात करें और उनको तुरंत वीसी को हटाकर छात्रों की जो मांगे उनको पूरा करना चाहिए। विपक्ष का काम लोगों की आवाज़ उठाना है। सत्ता पक्ष और विपक्ष राजनीति में दो ही पहलू होते हैं। अपनी अपनी ड्यूटी हर एक की है। सरकार की जिम्मेवारी है लोगों की बात सुनना, और विपक्ष की जिम्मेवारी है कि अगर सरकार जाती करे तो लोगों के साथ खड़ा होना। जिस तरीके से विपक्ष लगातार छात्रों का समर्थन कर रहा है, उनके जो प्रोटेस्ट है धरना स्थल पर भी पहुंच रहा है। महिपाल ढांडा हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जहां राजनीति घुस जाती है वहां गड़बड़ हो जाती है। वो विपक्ष पर लगातार एलिगेशन लगा रहे हैं। हालांकि 2-3 बार जो कमेटी जो सरकार ने गठित की थी, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, रणबीर गंगवा जो कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, वहाँ के जो विधायक है रणधीर पनिहार, उनको भी इस कमेटी में शामिल किया गया। कमेटी की दूसरी वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन छात्र यही मांग पर अड़े हैं कि वाइस चांसलर को बर्खास्त किया जाए। छात्रों का आरोप यह भी है कि कमेटी भी उन पर दबाव बना रही है, और जिस तरीके की बयानबाजी जो शिक्षा मंत्री की ओर से की जा रही है कि जहां राजनीति घुस जाती है गड़बड़ होती है, इसको किस तरीके से देखते हैं? शिक्षा मंत्री जी और सरकार ये कह के कि विपक्ष इसमें राजनीति कर रहा है, अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकती। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि विपक्ष के ऊपर आप आरोप लगा दो कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। सही मायनों में तो सरकार राजनीति कर रही है। सरकार को अगर कमेटी बनानी थी तो वहाँ के लोगों को इकट्ठा करते, वहाँ सर्वदलीय मीटिंग बुलाते, सभी दलों के और दलों के भी एमएलए लेते ताकि वो भी बातचीत करते। सरकार नहीं चाहती कि समस्या का हल हो, इसलिए सरकार ने एक पक्षीय कमेटी बनाई है। सरकार के नुमाइंदे भी होते, विपक्ष के नुमाइंदे भी होते, छात्रों के नुमाइंदे भी होते, तो बातचीत होती जिसका हल निकाला जा सकता था। परंतु सरकार क्योंकि नहीं चाहती कि समस्या का हल हो, इसलिए विपक्ष के ऊपर वो निपात डाल दी।
महापंचायत भी छात्रों की ओर से की गई है। सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, 26 तारीख तक का। अगर 27 तारीख तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो यूनिवर्सिटी बंद करने का ऐलान जो है वो छात्रों की ओर से किया गया। तो इस कदम को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो लगातार जो कमेटी बनाई गई है उनकी वार्ताओं में भी जा रहे हैं, लेकिन उनकी मांग है कि उनको जो वाइस चांसलर है उसको हटाया जाए। अब उन्होंने ये स्टेप उठाया है कि अगर 2 दिन में सरकार कोई जो कदम नहीं उठाती तो 27 तारीख को हम यूनिवर्सिटी बंद करेंगे। देखिए, छात्रों को भी मैं कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी उनकी अपनी है। यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अपना शांतिपूर्वक आंदोलन चलें। संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता, संघर्ष लंबा हो सकता है, परंतु कोई ऐसी बात छात्र ना करें जिससे आंदोलन हिंसक हो और सरकार को कहने का मौका मिले। अपनी बात को शांतिप्रिय के तरीके से, गांधीवादी तरीके से रखें, निश्चित रूप से उनकी जीत होगी। जिस तरीके से जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग पहुंच रहे हैं, आज भी महापंचायत ही तमाम राजनीतिक दलों के लोग पहुंचे हैं, लेकिन सरकार की ओर से ये बयान जो है वो लगातार कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो राजनीति कर रहा है, आग में घी डाल। फिर आप वही बात कर रहे हो। अपनी विफलता को दूसरे पे डालने के लिए आसान है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। तुम विपक्ष को भी बीच में लेके कमेटी बनाओ, छात्रों को भी बीच में लो, उनकी समस्या का हल कराओ। एक वाइस चांसलर अगर इतना बदतमीज हो जाता है, अगर एक वाइस चांसलर के ऊपर इतने आरोप लगते हैं तो सरकार को हटा के दूसरा लगा देना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन सरकार छात्र जो हैं वो हरियाणा प्रदेश की तो हैं, हमारे बच्चे हैं, डांडा साहब के बच्चे हैं और बच्चे हैं, वही लोग तो पढ़ते हैं वहाँ। तो फिर ये लंबा क्यों चलाया जा रहा है, क्यों सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही इस पर? सरकार नहीं चाहती कि आंदोलन खत्म हो, इसलिए लंबा कर रही है। सरकार इसको कई तरह के रंग देने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? लगातार कांग्रेस के लीडर भी पहुंच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक मुख्य विपक्षी पार्टी है हरियाणा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। कांग्रेस पार्टी छात्रों के ऊपर जो जाती हुई, छात्रों के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ, छात्रों की जो छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है उसको तुरंत लागू की जाए। जिन्होंने हमला किया उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, वीसी को बदला जाए और छात्रों से बात। बिल्कुल साहिल, देखिए अब आप बात कर रहे थे अशोक अरोड़ा से, जो ये कह रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती है कि ये